सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था कि फेरी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए सीजियान हर कोशिश करता है। वहाँ पर उसे फेरी मिलती है जो कि उसे फुल सपोर्ट करती है। सीजियान जोर से कहता है कि पूरे मैदान में मैं ही अकेला खड़ा हूँ तो आपको अनाउंस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सीजियान को ब्लड वोमिटिंग होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा सीजियान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सीजियान के बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं क्योंकि अब उसकी बॉडी से कोमलिंग स्पीड बाहर निकल आती है और वो बहुत गुस्से में था, इसलिए वो उस पर हमला करने लगता है। फेरी उसे बचाने के लिए जॉन मैन को फोर्स करती है। जॉन मैन उसे बचाने के लिए आता है तो जब ही जियांगो के फादर उसे रोक देते हैं कि यहाँ पर कोई भी रूल्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये देख फेरी खुद अपने पेपर क्रैन को लेकर के बचाने जाती है और आखिर में वहीं सीजियान 90 साल का बूढ़ा आदमी बन जाता है और उसे फाइट के लिए बोलता है और चैलेंज करता है कि तुम्हारे गॉडफादर तुम्हें मार देंगे। मीन्स वो खुद को गॉडफादर बताता है और वो फेरी गेट पर होती है। तभी वहाँ कुछ पीओ एक्टिवेट हो जाते हैं और तभी ज़ोरदार धमाका होता है। सब परेशान थे कि क्या हुआ। जियो सुपरवाइज़र को चेक करने का बोलती है कि देखो वो जिंदा है या नहीं। पर सीजियान जिंदा था पर वो अब बूढ़ा हो चुका था, लगभग मरने ही वाला था। तब युआन आकर के चेक करता है, उसकी सांसें चल रही थी। वो भी हैरान था, ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसे रिकवर करके अपने समुदाय में ज्वाइन करना चाहता है और जब वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है तभी वहाँ बाकी के ज्योरी भी आ जाते हैं। युआन कुछ बताने को ही था तभी वहाँ जॉन मैन और फेरी भी आ जाती है और जॉन मैन कहता है ज़रा मुझ बूढ़े आदमी को भी देखने दो और अब वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। वहीं जियो फेरी एग्जाम सस्पेंड कर देती है, जिस पर जियांगो बहुत गुस्सा करता है और उसके फादर सुन करके उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। तब उसका भाई उसे आकर के बचा लेता है। अपने फादर से कहता है कि मैंने उसको अच्छे से गाइड नहीं किया इसलिए वो हार गया, ये वो सब कर सकता था। उसके फादर ये कहकर चले जाते हैं अब ये सब तुम दोनों को खुद से करना होगा। हालांकि ये सब उसको बचाना और फेवर करना ये सब ड्रामा था। दूसरी तरफ सीजियान को बचाते वक्त जॉन मैन का आखिरी बचा हुआ दांत भी टूट जाता है। तो सीजियान को बचाते बचाते और भी बूढ़ा हो चुका होता है और अब युआन खड़ा हुआ सोच रहा था कि आखिरकार ये जॉन मैन ने किया कैसे। और अब सीजियान उठ खड़ा हो जाता है और अब उसका चेहरा बदल गया था और बाल सफ़ेद थे। जॉन मैन कहता है नॉट बैड इमेज वाइट हेयर लुक। फिर सीजियान दांत को उठाकर जॉन मैन को देते हुए थैंक्स कहता है जिंदगी बचाने के और उसका कर्ज चुकाने के लिए वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर तलाश कर लेगा। जिस पर जॉन मैन उसको पकड़ के बोलता है खबरदार अगर तुमने ये बात दोबारा बोली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और उसे खींचकर ले जाते हुए पूछता है ओके बताओ कब वापस कर रहे हो। इस पर सीजियान बोलता है जो भी मैं बोलता हूँ मैं वो ही करता हूँ। और अब उसे सही सलामत देख करके लोग खुश हो जाते हैं। इस साल टॉप लिस्ट में फेविंग गांव से ही कोई हुआ और अब कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। भी ज्योरी अनाउंस करती है आज की फेरी एग्जाम का विनर सीजियान रहा और वहाँ मौजूद लोग भी उसके नाम की वोटिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाकी के बचे ज्योरी भी आ जाते हैं और अब युआन डिसाइड करने का बोलता है पर लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं और वो गुस्से में स्पीड से लोगों को सर्व करने लगता है जिसे बाहर निकलना मुश्किल था। ये देख बाकी लोग सभी डर जाते हैं और अब युआन सीजियान को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर फेरी जॉन मैन को उसे रोकने का फोर्स करती है पर उसकी सोर उसे रोकने की परमिशन नहीं देती। वहीं युआन सीजियान को कहता है फेरी वर्ल्ड उसके लिए नहीं लेकिन अगर तुम हमारे समुदाय में ज्वाइन करते हो और मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं हर प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ। सीजियान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है पर उसने फेरी से पहले ही प्रॉमिस किया है कि वो उसको धोखा नहीं देगा। लेकिन युआन कहता है अगर तुम मना करोगे तो मैं जॉनसेन को मार सकता हूँ। वहीं खड़े लोग भी अपनी अपनी सोच रहे थे। सबको यही लग रहा था कि वो उस समुदाय को ज्वाइन कर लेगा क्योंकि वो समुदाय काफी रिच है। ये सब सुनकर फेरी को गुस्सा आता है और वो पास ही खड़े पिल सेल्स बॉय पर गुस्सा निकालती है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। तब टिडियन कहता है आखिर इसमें गलत क्या है, वो एक रिच समुदाय है जिसमें बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब फेरी उस पर ही गुस्सा करने लगती है। तभी सीजियान वहाँ आ जाता है और अब फेरी उस पर गुस्सा निकालती है और अब तक जो भी उसने उसके लिए किया वो सब उससे वापस मांगती है। और अब युआन भी सीजियान को विनर अनाउंस कर देता है और अब न्यू क्रूज शुरू करता है जिसमें कोई भी अपनी अटेंडेंस सीट एक्टिवेट कर सकता है और इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और रिवॉर्ड्स जॉनसन को देने का बोलता है क्योंकि वो साहसी और निडर है, जिसमें उसने बुरी तरह घायल होने के बाद भी उसने अपना साहस दिखाया। ये देख करके वहाँ मौजूद लोग सभी खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनकी और उनके गांव की वैल्यू। अब वो रिवॉर्ड सीजियान और जॉनसन को दे देता है। बाकी के ज्योरी ये सब देख करके कहते हैं अच्छा तरीका है लोगों के दिलों को जीतने का। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह सीजियान ने युआन को अपनी बातों के लिए रेडी किया।
जब वो उसे उठाकर ले गया था। सीजियान ने कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, सिर्फ कोमसिंगू से मिलने आया हूँ। उनको यकीन नहीं होता और कोमसिंगू से कहकर मैं तुम्हारे लिए सिफारिश भी करूँगा। अब सीजियान उस को स्ट्रिक से तोड़कर शूज़ निकालकर जॉनसेन को पहनाता है। तब उसे जियो बोलती है कि तुम कौन हो। जुआन उसे डांटता है कि ये न्यू वेटफुल हमने दिए हैं, वो जो चाहे उसका कर सकता है। और अब जनता को पहुँच करके सीजियान उन्हें पहले और अब आसमान में से रोशनी के साथ आवाज़ आती है। तभी कोमरिंग भी नीचे आ जाता है, जो कि फेरी बर्ड्स का मास्टर था और वो बूढ़ा नजर आ रहा था। तभी वो बच्चे में बदल जाता है और बताता है जब इंसानी दुनिया में गया जहाँ उसकी डेथ हो गई। वो बहुत दुख होता है, पर अचानक सबका दुख खुशी में बदल जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, अच्छा हुआ वो मर गया। तभी एक लेडी रोते हुए कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब सब कमरिंगो की फोटो पर कुछ कुछ चीज़ें उठाकर मारने लगते। सीजियान को फील होने लगता है कि वो उसकी बॉडी में अंदर अभी भी कहीं बाकी है। और अब जोनसेन अपनी माँ के वापस पास लौट आया है। फेरी उन तीनों को ताई समुदाय में लेकर जाती है, जहाँ पर नज़ारा देख सीजियान सोचने लगता है कि उसने जैसा सोचा था उसका उल्टा ही निकला। सीजियान गुस्सा करता है कि वो टॉप पोजीशन का विनर रहा है और ये सब उसके समुदाय में साफ सफाई करनी पड़ रही है। अभी फेरी सीजियान को बोलती है उसकी सेव मीन्स उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है और वो जॉनमैन से पूछता है। जॉनमैन कहता है मेरे पास में अब कोई सोंड नहीं है और वो उसे चेक करके बताता है कि अगर वो जल्दी से सोंड अपनी बॉडी में ऐड नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा। तब फेरी बताती है कि एक चिकन सैकड़ों फूलों की सोल लाइफ से एक्सिस हो सकता है और सीजियान अमेजिंग करता है कि 1 साल के लिए 1,05,120 चिकन लगेंगे। तब फेरी उसे कहती है तुम तो मॉन्स्टर को मार करके स्पिरिचुअल सोर्स लाइफ तुमको मिल सकती है, लेकिन सीजियान कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल लाइफ हासिल करना चाहता है और वो किसी को मारने के फेवर में तो बिल्कुल नहीं था। तभी वहाँ एक बंदा उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है, जिसके बारे में सुन करके उसे एक आइडिया आता है और सब जाकर के देखते हैं तो किन पेंग समुदाय के लोगों ने उनकी मेडिसिन चुराने की कोशिश की है, जिस पर युहानसो फाइट कर रही थी। तभी एक बंदा पर्पल पिस खा करके बहुत बड़ा हो जाता है और युहानसो उससे फाइट करती है। दोनों में लगभग बराबरी की फाइट होती है। आखिर में युहानसो को घायल कर देता है और अब वो बहुत कुछ बोलने लगता है। फेरी को ये सब सुनकर गुस्सा आता है, पर युहानसो उसे रोक देती है, पर वो बाज नहीं आता और कंटिन्यू उसकी इंसल्ट करता रहता है। दासी बनाने का बोलता है। फेरी वापस गुस्से में उसे फाइट करने की होती है, पर युहानसो उसे रोक देती है और फेरी को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था अगर उसके ग्रैंडपा उसके साथ इन फ्यूचर नहीं होंगे तो वहाँ पर एक बंदा उसको प्रोटेक्ट करने आएगा कि वाइट ड्रैगन पर सवार होकर आएगा। पर फेरी को गुस्सा आता है कि वो उसका वेट नहीं करेगी, वो आएगा और उसकी हेल्प करेगा। वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। उसे बचाने के लिए सीजियान आ जाता है। पिग पर सवार होकर देख चौंक जाती है और तभी वहाँ पर पिग्स की पूरी फौज आ जाती है और अब सीजियान कहता है तुम्हें बिजनेस करना है सीजियरटी। तभी वहाँ पर एडसन भी आ जाता है और सीजियान को हिट करके वो कोम्पिंग से माफ़ी मांगता है, पर वो कोम्पिंग उसकी भी नहीं सुनता और उसको हिट करता है और अब सीजियान वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। कोम्पिंग उसे मारने आगे आता है तो जॉन मैन उसे गाइड कर फाइट करने के लिए रेडी करता है, पर वो अभी भी उसके सामने कमज़ोर था। किम्पिंग उस पर कंटिन्यू अटैक करता है। पहले तो वह उससे हर बार से बच रहा था, आखिर में वो उसे फाइट करने लगता है और अब किम्पिंग ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि तुम फेरी एग्ज़ाम टॉप स्पोर्टर पर रहे थे, पर उन मेडिसिन पिल्स को बेचने की सोचना भी नहीं। और सीजियान वहीं गिर जाता है, जो कि डर के मारे काँप रहा था। वहीं किंगपिंग के आदमी कहते हैं अब हमारा सब मजाक बनाएंगे, एक तो हम खाली हाथ ऊपर से उस बच्चे से हार कर लौट आए। अभी अचानक से किंगपिंग को कुछ होता है और वो वहीं गिर जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुका था। और वहीं सीजियन को हर्जाना भरने का आदेश दिया जाता है एडिशन के द्वारा। तब फेरी आकर फेवर करती है। मास्टर उसे डांटते हैं। मास्टर सीजियन को ले जाने का बोलते हैं, पर तभी यूहान वहां आ जाती है और वो उसे बताती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, मेरी सोल से भी ज़्यादा। मास्टर कहता है उसका क्या, जो हमें 50% मेडिसिन इनकम शेयर कर रहा है। तब सीजियन कहता है आप मुझे सारी फेरी पोशन दे दो, मैं वादा करता हूँ
आपके लिए सोर्ड ऑफ लाइफ लाकर दूंगा जल्द से जल्द। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सीजियान को फेरी वर्ल्ड का सारा पोर्शन दे दिया जाएगा या वो अपना वादा पूरा कर सकेगा। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर भी